हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित कुमार और आज हम बताएंगे डीसी मोटर कितने प्रकार की होती हैं। डीसी मोटर 3 प्रकार की होती हैं: डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर। पहला हमारा डीसी शंट मोटर। इसमें एक आर्मेचर होता है और एक फील्ड होती है जो आर्मेचर के पैरेलल में लगी होती है। इसकी फील्ड वाइंडिंग को हम हाई रेजिस्टेंस का बनाते हैं। हाई रेजिस्टेंस बनाने के लिए पतले तार को ज़्यादा लपेटे देकर लगाया जाता है ताकि इसमें कम करंट का फ्लो हो और मैक्सिमम करंट जो हो वह आर्मेचर में जाए। यहाँ से जो करंट आएगी उसको 2 पाथ मिलेंगे, एक मिलेगा आपका आर्मेचर वाला, एक मिलेगा शंट फील्ड वाला। तो वह आर्मेचर में अधिक से अधिक करंट जानी चाहिए, फील्ड वाइंडिंग में कम से कम करंट जानी चाहिए। दूसरा है डीसी सीरीज मोटर। इसमें फील्ड वाइंडिंग जो होती है वह आर्मेचर की सीरीज में कनेक्टेड रहती है। जब इसमें करंट फ्लो होती है तो जो करंट आर्मेचर में होगी वही करंट सीरीज में होगी। यदि टॉर्क बढ़ाएंगे तो आर्मेचर का करंट बढ़ेगा, उसी के साथ फील्ड वाइंडिंग का भी करंट बढ़ता है। सीरीज में लगे होने के कारण हम इसका रेजिस्टेंस लो रखते हैं, क्योंकि जो हाई रखेंगे तो दिक्कत ये होगा कि मैक्सिमम ड्रॉपेज यहाँ पर हो जाएगा आपका वोल्टेज का। इस पार्ट में मैक्सिमम ड्रॉपेज हो जाएगा वोल्टेज का, तो यहाँ पर जो आर्मेचर है वहाँ पर कम वोल्टेज प्राप्त होगा। इसलिए इसको हमेशा लो रेजिस्टेंस पर ही रखा जाता है। आर्मेचर का भी रेजिस्टेंस कम होता है और फील्ड वाइंडिंग का भी रेजिस्टेंस कम होता है। डीसी सीरीज मोटर को कभी भी नो लोड पर नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि जब नो लोड पर रहता है तो इसका टॉर्क बहुत कम होता है और ये करंट बहुत लो लेता है। यदि करंट लो होगा तो हमारी फील्ड जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी। फील्ड कमज़ोर हो जाएगी तो वह आर्मेचर को होल्ड नहीं कर पाती है और इसकी स्पीड एकदम से बूस्ट हो जाती है और मोटर फटने के चांस रहते हैं या ख़राब होने के, डैमेज होने के ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा डीसी सीरीज मोटर को ऑन लोड ही चलाना चाहिए, बिना लोड के कभी नहीं चलाना चाहिए। तीसरी है डीसी कंपाउंड मोटर। यह 2 प्रकार की होती हैं: लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट में भी 2 प्रकार होते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड एंड डिफरेंशियल कंपाउंड। और शॉर्ट शंट में भी 2 होते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड एंड डिफरेंशियल कंपाउंड। पहले हम देख लेते हैं कंपाउंड मोटरें क्या कहलाती हैं। कंपाउंड मोटरें जो होती हैं उसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी होती है और शंट फील्ड वाइंडिंग भी होती है। यह जो डायग्राम दिखाया गया है ये लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर का है। लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर में आर्मेचर की सीरीज में जो वाइंडिंग होती है और जो आपका पैरेलल में वाइंडिंग होती है जिसको शंट फील्ड बोलते हैं, यह सीरीज और आर्मेचर दोनों के पैरेलल में लगी होती है। इसको बोलते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। और ये है शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। ये भी कंपाउंड मोटर ही है। अब इसमें अंतर डिफरेंस क्या है, इसमें जो आपका फील्ड है, पैरेलल वाली फील्ड, शंट फील्ड, वो ओनली आर्मेचर के ही पैरेलल में लगी हुई है। इसकी सीरीज फील्ड सप्लाई में है। ये जो यदि यहाँ से कनेक्शन होता तो ये आपकी कहलाती लॉन्ग शंट। यदि ये नहीं है तो यहाँ से शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर कहलाएगी। दोनों में डिफरेंस है। अब लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट कंपाउंड दोनों में भी 2 प्रकार होते हैं, एक कम्युलेटिव कंपाउंड और एक डिफरेंशियल कंपाउंड। दोनों में अंतर क्या है, जो सीरीज फील्ड और शंट फील्ड होती हैं कंपाउंड मोटर में, यदि उन दोनों की फील्ड की डायरेक्शन एक ही है, दोनों साथ में मिलकर एक ही फील्ड में डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फील्ड डेवलप कर रही हैं, तो वो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कहलाएगी। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर वो होती हैं जिसमें सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों एक दूसरे के एंटी होती हैं, जो एक दूसरे के फ्लक्स को रिड्यूस कर देती हैं, वो कहलाती हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर।
डीसी मोटरों के एप्लीकेशन को देख लेते हैं। डीसी शंट मोटर कहाँ यूज की जाती है? लेथ मशीन में, फैन में, पंप डिस्क में। बैंड शाफ्ट ड्राइव रिक्वायर्ड मॉडरेट टॉर्क, जहाँ पर आपको एक मीडियम टाइप का टॉर्क चाहिए होता है वहाँ पर आप डीसी शंट मोटर का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है डीसी सीरीज मोटर। इनका उपयोग आप वहाँ पर करते हैं जहाँ हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का मतलब होता है जहाँ पर आपका ये रेल वेल होता है ना, ट्रेन का जो इंजन होता है उसके जो पहिए लगे होते हैं, उस समय जब ट्रेन खड़ी हुई होती है तो उस पर टॉर्क ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर डीसी सीरीज मोटर लगी होती हैं जो उस हाई टॉर्क को रनिंग टॉर्क में परिवर्तित कर सकें। जहाँ पर हैवी टॉर्क, स्टार्टिंग में ही हैवी टॉर्क होता है, वहाँ पर डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग करना चाहिए। डीसी कंपाउंड मोटर का प्रयोग वहाँ पर करना चाहिए जहाँ पर जैसे रोलिंग मिल, अदर लोड्स, जहाँ पर आपने देखा होगा कन्वेयर बेल्टें होती हैं, जहाँ पर कंटिन्यूअस एक जैसा टॉर्क होता है और बहुत लंबे उसके लिए होता है। जहाँ पर भी कन्वेयर टाइप का होता है, कन्वेयर बेल्ट देखे होंगे, कोयला वोयला एक बेल्ट में चलता रहता है, वहाँ पर आपको डीसी कंपाउंड मोटरों का प्रयोग करना चाहिए। होप आपको समझ में आया होगा कि डीसी मोटरें कितने प्रकार की होती हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।